हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और हमारे यूट्यूब चैनल एएस मैथमेटिक्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम पहली क्लास पढ़ चुके, दूसरी भी पढ़ चुके। आज हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क की, जिसमें फर्स्ट और दूसरी क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिया था। आज उससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज थोड़ा हम क्षमता पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्षमता पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप नंबर 7, जो टाइप मतलब 6 टाइप तक मैंने पढ़ा दिया था क्वेश्चन में अगले वीडियो में। अब टाइप नंबर 7 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए की क्षमता 20 से 20% कम है। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला व बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए जो दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ए बी कह रहा है ए की क्षमता 20 से 20% कम है। ए की क्षमता 20 से 20% मतलब ए 100 होगा तो ए 80 होगा, मतलब 20 से 20% कम बोल रहे हैं ना वो। ए की क्षमता 20 से 20% कम है। अगर 100 होगा तो इससे 20% कम होगा ए। फिर आगे क्या बोल रहे हैं वो, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो इसको और छोटा कर लेते हैं। पहले इसको और छोटा हो जाएगा। ये 0 0 कटा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। इनका रेशियो आ गया 4:5 का। 4:5 का इनका रेशियो आ गया। ये दोनों मिलकर एक काम 20 दिन में करते हैं। ए इनकी क्षमता आ गई है। ए 4 की क्षमता से करता है, बी 5 की क्षमता से करता है। टोटल 20 दिन में करते थे काम। दोनों की क्षमता 5 5 + 4, दोनों की क्षमता 9 है। 9 की क्षमता से 20 दिन काम करेंगे, मतलब दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में। इनकी क्षमता टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम 9 दूनी 18, 180। टोटल काम आ गया 180। टोटल काम आ गया इनका 180 काम आ गया। 180 काम टोटल था। तो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं वो, तो ए अकेला व बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। वो ए अकेला व बी अकेला 180 काम था। 180 काम था टोटल। ए अकेला 4 की क्षमता से करेगा, तो इसका भाग दे देंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। 45 दिन में करेगा काम ए। उसके बाद ऐसे बी का भी करेंगे। 180 काम था, 180 काम था। बी 5 की क्षमता से करेगा। 5 तिहाई 15, 3 बचा, 5 छंग 30, 36 दिन में। ए 45 दिन में करेगा, बी 36 दिन में करेगा। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए की क्षमता 20 से 50% अधिक है। लिखेंगे ए बी। ए की क्षमता 20 से, अगर 100 होगा तो इससे 50% अधिक है, मतलब 150। मतलब ए की क्षमता 20 से 50% अधिक है। ए की क्षमता, बी अगर 100 होगा तो 50% अधिक है इससे। ए 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। फिर वो बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। इसको और छोटा कर लेते, ये छोटा हो जाएगा। और 0 0 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। 3 अनुपातों इनका ये आया, इनका इफिशियंसी मतलब क्षमता का इनका अनुपात आया, इनका दोनों का। ये दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो इनकी क्षमता जुड़ जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगा दोनों का। 3 + 2, 3 2 5। इनकी क्षमता का अनुपात आ जाएगा। ये इनकी क्षमता का अनुपात है और इनकी क्षमता का योग है ये। और इनकी कितने दिन में काम करते हैं, इनका उसका योग है ये। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने, गुणा कर देंगे। 15 × 5
दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये टोटल वर्क आ जाएगा 15 × 5 = 75। इनका वर्क आ गया। टोटल काम था 75, टोटल काम था 75। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो, एक अकेला व बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला 75 काम था टोटल, 3 की क्षमता से करेगा वो अकेला, तो 25 दिन लगेंगे। 25 × 75 25 दिन लगेंगे उसको काम करने में। फिर बी 75 काम था टोटल, फिर वो 2 की क्षमता से करेगा, तो 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 37.5 या 37.5 दिन लगेगा। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, टाइप नंबर 8। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए की क्षमता बी से आधी है। आधी का मतलब होता है 1/2। आधी का मतलब 1/2, 1/2 है। और बी की क्षमता सी की क्षमता की 2/3 है। तीनों किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो ए, बी और सी अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। इनका पहले रेशियो बनाएंगे, ए बी सी। पहले जो आएगा उसी का पहले लेंगे। ए की क्षमता बी से आधी है, मतलब ए की क्षमता बी की आधी है, मतलब पहले ए आया, ऊपर वाला हो जाएगा, अंश उसका 1 हो जाएगा। फिर बी बाद में आया ना, इसका हर हो जाएगा 2। 1/2 इनका अनुपात आ गया। ए की क्षमता जो पहले आया उसका ऊपर वाला मतलब अंश हर लेंगे, जो बाद में आया उसका हर लेंगे। जो पहले आया उसका अंश, जो बाद में आया उसका हर। उसके बाद और बी की क्षमता सी की क्षमता की, इसमें फिर भी देखिए बी पहले आया 2 लेंगे इसमें, सी की क्षमता की 2/3 मतलब 2 तो आ गया इसमें। उसके बाद सी लास्ट में आया, सी का 2 तो पहले से आ गई इनकी क्षमता बी की, तो 2 लिखने का कोई मतलब ही नहीं। फिर सी की क्षमता की 2/3 मतलब सी 3 होगा, सी 3 होगा। नहीं तो इस तरफ अगर अनुपात के हिसाब से बनाना हो तो उस तरह बना लीजिए, उसी तरह भी बता देते हैं। 1:A/B/C। ए की क्षमता बी से आधी मतलब 1/2, ए 1 तो बी 2। उसके बाद बी की क्षमता सी की क्षमता की 2/3 मतलब बी 2 तो सी 3। यहाँ खाली है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ खाली है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। देखिए यही आएगा, दोनों यही बन के आएगा। गुणा कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। फिर 2 से काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, कट गया, वही आया। चाहे इस तरह कीजिए चाहे इस तरह कीजिए, आप दोनों तरह भी कर सकते हैं, चाहे जो आपको पसंद हो, अच्छा लगे जो। तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर तीनों किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं। A + B + C 20 दिन में करते हैं। तीनों किसी काम को 20 दिन में करते हैं। A 1 की क्षमता से, B 2 की क्षमता से, C 3 की क्षमता से कार्य करता है। इनका पहले इफिशियंसी जोड़ लेंगे। 3 2 5 1 6, टोटल इफिशियंसी है तीनों की 6। टोटल इफिशियंसी है तीनों की 6, तीनों की टोटल इफिशियंसी 6 और टोटल मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। तो टोटल इनका काम निकालने के लिए क्षमता और दिनों का मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे। 20 छक्का 120, टोटल इनकी क्षमता आ गई मतलब कार्य आ गया इनका टोटल 120 कार्य था। अब फिर 120 कार्य ये अगर ए 120 कार्य 1 की क्षमता से करेगा तो उसको 120 दिन लगेंगे। फिर बी अगर 120 कार्य 2 की क्षमता से करेगा तो 60 दिन लगेंगे। फिर सी अगर 120 कार्य
3 की क्षमता से करेगा तो 40 दिन लगेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए और बी की क्षमता किसी काम को 6 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में करते हैं, किसी काम को 6 दिन में करते हैं। और आगे फिर ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है। ए और सी की क्षमता ए प्लस सी बराबर बी। इसको ऐसा सेट कीजिए कि दोनों की क्षमता का 3 गुना हो जाए। जिसको 5 अगर लिखेंगे तो 5 इसका 3 गुना बोल रहा है, 3 5 तियाई 15, इसका 3 गुना हो जाएगा 15 ए और सी की। और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। ए की क्षमता सी की 4 गुनी, अगर इसको तोड़ेंगे, अगर 3 लेंगे, इसका 4 गुना 12। और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। ए की क्षमता सी की 4 गुनी है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इनकी ए बी सी, अब तीनों की क्षमता आ गई। सी की 5, ए की 12, बी की 3, बी की 5 आई, सी की 3 आई, क्योंकि इसमें बोल रहा है और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। ए की क्षमता सी की 4 गुनी, ए की क्षमता जो है सी की 4 गुनी होगी ना, 3 चौक 12, 4 गुनी होगी कि नहीं। ए की क्षमता सी की 4 गुनी होगी। फिर टोटल काम ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में करते हैं और इनकी टोटल इफिशियंसी है 12, 5 17, 3 20। टोटल इनकी तीनों की इफिशियंसी है 20। टोटल 12, 5 17, 3 20, टोटल इफिशियंसी है इनकी 20 और टोटल 6 दिन में कार्य करते हैं। तो इनकी सीधा इनके आपस में इफिशियंसी और इनका कितने दिन में कार्य करते हैं, इनका दोनों का गुणा करा देंगे तो पूरा कार्य आ जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 6 दिन में कार्य करते हैं और इनकी टोटल इफिशियंसी है 20। 15, 12, 5 17, 3 20, टोटल आपस में गुणा करा देंगे तो इनका आएगा 120। 120 टोटल 120 कार्य था। टोटल 120 कार्य था, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल 120 कार्य था, ए अकेला उसको 120 कार्य था, ए अकेला 12 की क्षमता से करेगा। 12 दहम्मा 120, 10 दिन आएगा। चलिए दोस्तों टाइप नंबर 9 पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे दोनों ने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। 23 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि पूरा काम 33 दिनों में समाप्त हुआ हो तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए देखते हैं। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 30 दिन काम किया, 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। हाँ किया। 23 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। 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 यदि पूरा काम 33 दिन में, पूरा काम 33 दिन में
ए करेगा पूरा काम 33 दिन तक। ए तो छोड़ कर गया नहीं है, पूरा 33 दिन तक तो करेगा ही। बी छोड़ कर चला गया, 23 दिन में छोड़ कर चला गया, लेकिन ए इसमें क्वेश्चन में तो बोला नहीं है ए छोड़ कर चला जाएगा। ए पूरा 33 दिन तक काम करेगा। ए की क्षमता +3 है, इसकी -7 है। 7 दिन कम काम नहीं किया और ये 3 दिन ज़्यादा काम किया है। 30 दिन से ज़्यादा 3 दिन काम किया और ये 7 दिन कम काम किया। तो ऐसे करेंगे इसको, ए 3 दिन ज़्यादा काम किया बराबर बी 7 दिन कम काम किया। इनकी क्षमता आ जाएगी, ये जो ज़्यादा काम किया है और ये कम काम किया है, इन दोनों की क्षमता आ जाएगी कि किन किन क्षमता से काम किया। ए अपान इस तरफ आ जाएगी, अपान में मतलब बटे में आ जाएगा, ए अनुपात बी। ए 7 यहीं रहेगा, ये 3 इस तरफ आ जाएगा नीचे। तो इनका फाइनली रेशियो अब बना, इनका फाइनली रेशियो अब आया ए अनुपात बी का रेशियो है 7:3। ए 7 की क्षमता से काम करेगा, बी 3 की क्षमता से काम करेगा। अब इनका कुल कार्य निकालेंगे, कितना पूरा कार्य था, इनका टोटल कार्य निकालेंगे। इनका टोटल कार्य कैसे निकालेंगे देखिएगा आप लोग। टोटल ये 30 दिन में काम करते थे और कितनी इफिशियंसी से करते थे, 7, 3, 10 दोनों करते थे और टोटल 30 दिन में करते थे। 7, 3, 10 मतलब 30 दिन करेंगे, 7, 3, 10 10 की इफिशियंसी से। टोटल कार्य 300, टोटल कार्य था 300, दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। इनकी टोटल क्षमता थी, ए की क्षमता है 7, बी की क्षमता है 3, दोनों मिलकर 7, 3, 10 की क्षमता से 30 दिन तक काम करेंगे, 300 काम करेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं वो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। 300 कार्य था, 300 कार्य था, 7 की क्षमता से ये कार्य करेगा। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 26, 42 सही 6/7 दिन में काम करेगा ए। यही आपका उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य 18 दिन में पूरा किया। अगर ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता तो शेष कार्य बी 12 दिनों में करता, तो ए और बी अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ए बी इनका पहले अनुपात का रेशियो बनाएंगे, इन दोनों को क्षमता का। ए 4 दिन में काम छोड़कर चला गया, 4 दिन में काम छोड़कर चला गया ए। शेष कार्य 18 दिन में पूरा किया, शेष कार्य 18 दिन में, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। शेष कार्य 18 दिन में बी ने पूरा किया, शेष कार्य 18 दिन में बी ने पूरा किया। शेष काम 18 दिन में बी ने पूरा किया, 18 दिन में बी ने पूरा किया। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता, ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता, 6 दिन बाद कार्य छोड़, शेष कार्य भी 12 दिनों में करता, शेष कार्य भी 12 दिनों में करता। यहाँ कितना ज़्यादा है +2, यहाँ कितना कम है -6। तो इनकी क्षमता का अनुपात बनाएंगे। इनकी देखिए कैसे क्षमता का अनुपात बनाएंगे। ए 2 की क्षमता से, बी -6 मतलब गुणे 6, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, मतलब यहाँ आ जाएगा बी नीचे आ जाएगा, इस तरफ गुणे में है, इस तरफ आकर भाग में आ जाएगा और 3 यहीं रहेगा और 1 नीचे आ जाएगा। मतलब इनकी क्षमता का मतलब इनकी क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी का मतलब 3:1, इनकी क्षमता का अनुपात आ गया
3:1 इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। ए 3 की क्षमता से काम करेगा, बी 1 की क्षमता से कार्य करेगा। तो चलिए इनके कैसे रेशियो निकालते हैं, मतलब कैसे टोटल कार्य निकालते हैं। ए फिर तो अगला कुछ जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ए और बी अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिन में, चाहे इसमें रख कर निकाल लीजिए ऊपर वाले में, चाहे नीचे वाले में रख के। चलिए देखिए हम आपको दोनों में रख कर दिखा देते हैं। ए 4 की क्षमता से, 4×3 = 12, बी 18 दिन में 1 की क्षमता से, मतलब 18×1 = 18, टोटल कार्य 30 आ गया। ऊपर वाले में रखे थे टोटल कार्य 30 आ गया। अब नीचे वाले में भी रखेंगे तो टोटल कार्य 30, उसको भी करके दिखा देते हैं। देखिए उसको भी करके दिखा देते हैं। ए 6 दिन कार्य करता है 3 की क्षमता से, 6 दिन कार्य करता है 3 की क्षमता से, 18 दिन, 6×3 = 18। बी 12 की क्षमता से 12 दिन में 1 की क्षमता से कार्य करता है, 1 की क्षमता से कार्य करता है, तो 12×1 = 12, टोटल कार्य 30 आ गया ना। चाहे यहाँ रखोगे चाहे यहाँ नीचे, ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में आएगा टोटल कार्य 30 ही, ना उससे ज़्यादा आएगा ना उससे कम आएगा, टोटल कार्य 30 ही आएगा। तो बोल रहे हैं वो तो ए और बी अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी टोटल कार्य था 30, ए 3 की क्षमता से करेगा तो 10 दिन में समाप्त कर देगा। बी टोटल कार्य था 30, 1 की क्षमता से करेगा तो 30 दिन में समाप्त करेगा। 30, 10, ए 10 दिन में, बी 30 दिन में। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।